औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, कुरान हकीम की एक मुख्तसर सी सूरत मुबारक सूरत अल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना त्वइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। प्यारे दोस्तों, ये सूरत मुबारक मैं समझती हूँ 3 लाइनों की ये सूरत मुबारक है और पढ़ने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले। माशाल्लाह, हर बच्चे बूढ़े को ये सूरत मुबारक याद होती है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो जब इतनी पढ़ने में आसान सूरत मुबारक हो और माशाल्लाह सबको ये ज़ुबानी याद भी हो, तो इसका वजीफ़ा क्यों ना किया जाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 2 लहसुन के दानों पर सूरत अल कौसर का एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगी कि अगर कोई भी शख्स सूरत अल कौसर को पढ़कर लहसुन का जो है इन 2 दानों पर पढ़ लेता है तो गुर्बत हमेशा के लिए भूल जाएगा कि कभी गुर्बत इसके घर में ना आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बेपनाह रिस्क दौलत से नवाज देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए बेशुमार वसाइल पैदा करेगा कि इंसान इसकी अक्ल जो है वो धुन कर रह जाएगी कि रिस्क कहाँ से आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब नए सुनने वालों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं आज के इस वजीफ़े की जानिब, जो कि आपने सूरत अल कौसर का वजीफ़ा करना है। लहसुन के 2 दानों पे आपने ये वजीफ़ा करना है। प्यारे दोस्तों, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि माशाल्लाह से हर घर में इस्तेमाल होती है। खाने में भी अगर इस चीज़ को डाला जाए तो खाना जो है वो लजीज हो जाता है। लहसुन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हुए हैं, बहुत से इसके फ़ायदे हैं, बहुत सी बीमारियों से छुटकारा लहसुन से मिल जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लहसुन में बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको लहसुन का वजीफ़ा बताएंगे, यानी एक ऐसा वजीफ़ा जिसे आप लहसुन के 2 दानों पे करते हैं और वही 2 दाने आप अपने खाने के सालन में डाल देते हैं या फिर इन 2 दानों को आप ऐसे ही निहार मुँह खा लेते हैं, तो यकीन करें इसका वो फ़ायदा होगा कि इंसान खुद परेशान हो जाता है कि ये कैसी मदद आ रही है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसको गैबी मदद जो है वो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल हो जाती है और इंसान हमेशा रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है। और मैं समझती हूँ इससे बड़ा वजीफ़ा और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो वजीफ़ा करने से भी बड़ा आसान है। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके लिए इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी, यानी ये वजीफ़ा बग़ैर इजाज़त से कर सकती हैं। कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकता है। ज़्यादा मैं रिकमेंडेड उन्हीं को करूँगी घर में वो फ़र्द करे जो कि मुत्तकी और परहेज़गार हो, यानी जिसका दिल नमाज़ों की तरफ माइल हो, जो हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करता हो और हमेशा नमाज़ों की पाबंदी करता हो, कुरान पाक की तिलावत करता हो। अगर घर का कोई ऐसा शख्स ये वजीफ़ा कर रहा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे कोई भी शख्स ये वजीफ़ा कर सकता है। तो इस वजीफ़े को करने से पहले आपने बावज़ू हो जाना है। इस वजीफ़े को करने से पहले आपने बावज़ू हो जाना है और 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है। आपने फिर 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है। नमाज हाजत का तरीक़ाकार भी इंतहाई आसान है। आपसे नमाज हाजत का सबसे पहले तरीक़ाकार शेयर करती चलूँ। आपने 2 रकत नमाज हाजत कुछ इस तरह से आपने अदा करनी है कि बावज़ू होकर आपने 2 ही रकतों में सूरत फातिहा जब आप पढ़ लेती हैं तो दोनों ही रकतों में सूरत फातिहा के बाद आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। यानी पहली रकत जब आप
पढ़ें। सूरत फातिहा के बाद आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। फिर अगली रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है। आपने फिर सलाम फेर लेना है। सलाम फेर कर आपने वहीं पर बैठे रहना है। फिर आपने इस्तगफार का कसरत से विर्द करना है। जितना विर्द हो सके आप इस्तगफार जो है वो कसरत से कर लें। आप वहीं पर बैठे बैठे इस्तगफार जो है वो पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा हो सके आप जो है वो इस्तगफार करें। इसके बाद अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, क्योंकि यही वो गुनाह होते हैं जो कि हमारी हाजत के आगे हाइल हो जाते हैं, और यही जो गुनाह होते हैं जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होने देते। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। तो जब आप गुनाहों की बख्शिश मांग लेंगे तो इसके बाद 2 दानों पर आपने लहसुन की एक प्लेट में रख लेनी है। तो आपने 2 दाने जो हैं वो पहले ही अपने पास रख लेने हैं। नमाज अदा करने से पहले आप जो हैं वो इस्तगफार का विर्द करेंगे। इसके बाद आपको कहीं जाना ना पड़े, आप वहीं पर बैठे बैठे इन 2 चीज़ों का इंतज़ाम कर लें। यानी एक प्लेट में आपने 2 लहसुन के दानों को आपने अपने पास रख लेना है। जब आप नमाज पढ़ लें इसके फ़ौरन ही बाद आपने उसी जगह पर बैठे बैठे ये अमल करना है, ये वजीफ़ा करना है, और आपने लहसुन के 2 दाने अपने पास जो हैं वो पहले ही रख लेने हैं। जब आप नमाज पढ़ लें इसके फ़ौरन बाद ही आपने लहसुन के 2 दानों पर सूरत कौसर का विर्द जो है कुछ इस तरह से करना होगा कि पहला दाना जब आप लें, पहले आपने 2 दाने लिए हैं, एक दाने को आप अपने पास लें। आपने सूरत कौसर जो है वो 3 बार जो है वो एक दाने पर पढ़नी है। पहली बार जब आप सूरत कौसर पढ़ेंगे तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत कौसर पढ़नी है, और बाकी 2 बार सूरत कौसर बग़ैर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, और आपने उस एक लहसुन के दाने पर फूंक मार देनी है। फिर उसके बाद जब आप दूसरा दाना लेंगे उस पर भी आपने पहली बार जब सूरत कौसर पढ़ेंगे तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है, और बाकी 2 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह के बग़ैर जो है वो पढ़नी है। फिर आप जो है वो लहसुन पर फूंक मारेंगे, और आप जो है वो इस तरह से जब ये अमल आप कर लेंगे तो आप जो है इन दोनों दानों को आप जो है वो खा लें। अगर आप खाने में आपको कोई मुश्किल आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं इसको खा सकते, तो आपने करना क्या है, आप जो है वो इस लहसुन के दाने को आप अपने खाने में शामिल कर लें। जब आप इसे खाने में शामिल कर लेंगे तो खाना जब आप बना रहे हो तो इसमें 2 दाने डाल दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो मौजज़ा होगा कि इंसान कभी इस तरफ सोचता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई अमल भी हो सकता है जिससे रिस्क में इजाफ़ा हो। प्यारे दोस्तों, यकीनी ये वही वजीफ़ा है जिसको करने से आपके रिस्क में इजाफ़ा होगा, गुर्बत का नामो निशान मिट जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद हासिल होती है। और जो भी ये वजीफ़ा करेगा इंशाअल्लाह इसको इस वजीफ़े से ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आप सब दोस्तों से यही गुजारिश करूँगी, जब भी आप ये वजीफ़ा करें तो अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वजीफ़ा पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़े से फ़ायदा हासिल कर सकें। आप के एक शेयर करने से आपका पैगाम लाखों तक पहुंच सकता है, और इसका अजर व सवाब ना सिर्फ हमें बल्कि आपको भी इसका अजर व सवाब जो है वो मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।